किस प्रकार से लोगों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अच्छा, ये स्थापना के अवसर पर निकाल रहे हैं कि पश्चाताप यात्रा निकाल रहे हैं, तो यात्राएं निकालें, अच्छी बात है। देखिए, कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी को समझने में अभी पीढ़ी लग जाएगी और वो समझ नहीं पाएंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, विभागों का आवंटन बहुत जल्द हो जाएगा। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम यहाँ पर मौजूद हैं। पंडरी जो तेलीबांधा का गुरुद्वारा है वहां पर आए हैं। आज वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित है। आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित है दिन भर में। आप यहाँ पर आए, कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, क्या कहना है? निश्चित ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये पूरे देश भर में देश की संस्कृति, देश की आजादी के लिए और देश की अपने धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी का जो सर्वोच्च बलिदान है, और बलिदान में ऐसे मार्मिक चित्रण है कि जिन्होंने अपने बच्चों को शहीद करते हुए देखा, अपने आंखों के सामने उन्हें चुनते हुए देखा। ऐसे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी का बलिदान का एक दिवस है, और इस दिवस को पूरे देश भर में एक वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय, जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ, जिसके लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं, ये निश्चित ही हमारे आने वाले पीढ़ी को एक सीख देती है कि किस प्रकार से लोगों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, और इसी के निमित्त ये कार्यक्रम जगह जगह में हो रहा है। ये कांग्रेस अपने स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश भर में यात्रा निकाल रही है, क्या कहना है? अच्छा, ये स्थापना के अवसर पर निकाल रहे हैं कि पश्चाताप यात्रा निकाल रहे हैं, तो यात्राएं निकालें, अच्छी बात है। सरगुजा को इस बार आप लोगों के मंत्रिमंडल में विशेष स्थान दिया गया है। आप वहां के एक मंत्री बनाए गए, मुख्यमंत्री वहां के हैं। क्या लग रहा है सरगुजा के लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग? देखिए, एक तो सरगुजा संभाग की सभी 14 के 14 सीट देने के लिए वहां की जनता, वहां के मतदाताओं ने जिस प्रकार से आगे बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, और इसके वजह से पूरी सीटें आई, और भारतीय जनता पार्टी के हमारा शीर्ष नेतृत्व ने भी उसी प्रकार से सरगुजा वासियों को एक बहुत बड़ा सौगात दिया, इसमें कि मुख्यमंत्री सहित 3 काबीना के मंत्री बनाने का जो निर्णय हुआ, इसके निश्चित ही स्वागत योग्य है। और हम अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का। साथ ही साथ जो हमारे सामने जो भी कार्य योजना है, सबसे पहला तो है कि हमने मोदी जी के गारंटी के तहत बहुत सारे जो घोषणाएं किए हैं, उन घोषणा को हम अक्षरशः हम पूरा पालन करते हुए उसे जमीन पे उतारेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने अभी शुरू कर दिया। ये मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, विभागों के वितरण में जो लेट हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस तंज कस रहे हैं कि अभी सर फुटबॉल शुरू हो चुका है, अंतरकलह आप लोगों में मची हुई है, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है। जूनियरों को महत्वपूर्ण पद देने की चर्चा है, सीनियरों को नहीं दे रहे हैं, सीनियर नाराज, इस तरह की बात वो कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी को समझने में अभी पीढ़ी लग जाएगी और वो समझ नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व सौंपा जाता है, कोई तो किसी पद में हो, एक कार्यकर्ता के भाव के तहत काम करता है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, विभागों का आवंटन बहुत जल्द हो जाएगा। इसमें कांग्रेस को है तो वह मचाने की जरूरत नहीं है।
कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता रामविचार नेताम का कहना है कि कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी के लिए समझने में अभी समय लगेगा, उतना दिमाग उनके पास नहीं है। मंत्रिमंडल में जो विलंब हो रहा है उस पर, मंत्रिमंडल के विभागों में जो विलंब हो रहा है उसको लेकर कांग्रेसी जो टिप्पणी कर रहे हैं उस पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है और बहुत ही जल्द मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेसी जो अपने स्थापना दिवस पर यात्रा निकाल रहा है उस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को पश्चाताप यात्रा भी निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल में बहुत सारी गलतियां की। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें सुझाव जरूर दें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाजत। नमस्कार।